नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव की। बात ट्रंप 2.0 की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आगामी कार्यकाल के लिए 2025 में शपथ लेने से पहले ही अपनी नई ट्रंप 2.0 कैबिनेट में कुछ प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा कर दी है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी 20 जनवरी 2025 को शुरू होगी, लेकिन ट्रंप ने ड्रीम टीम की घोषणा कर दी है। उनकी नई टीम अप्रवासन पर कठोर रुख वाली लगती है, क्योंकि उन्होंने मिलर को डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ चुना है। तो वहीं चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रंप ने विदेश और रक्षा नीति की जिम्मेदारी उन नेताओं को सौंप दी है जो विपक्ष में रहकर भी चीन की नींद हराम किए हुए थे। ट्रंप ने अपने दोस्त एलन मस्क को नई भूमिका दी है। उन्होंने मस्क और विवेक रामास्वामी को, जिन्हें वो अमेरिका का देशभक्त कहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग की जिम्मेदारी दे दी है। ट्रंप की इस टीम को देखकर माना जा सकता है कि राष्ट्रपति की ताकत बढ़ाने का काम करेगी। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से टीम में नियुक्तियां हुई हैं, ये उनकी सबकी वफादारी का इनाम मिला है। ट्रंप की इस नई टीम का उद्देश्य सेव अमेरिका अभियान को आगे बढ़ाना और सरकारी तंत्र में सुधार लाना है और अमेरिका को ग्रेट बनाना है। देखिए, ट्रंप की सुपर पावर टीम में दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ये टीम चीन, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। तो वहीं भारत इस टीम की नियुक्ति से खुश है। उसे उम्मीदें हैं कि ट्रंप की ड्रीम टीम भारत अमेरिका संबंधों की दिशा में और मजबूती लाएगी। तो ट्रंप 2.0 भारत के लिए क्या इशारे करती है? ट्रंप की पसंद हमारी मील भी साबित होगी या फिर हमारे लिए घातक साबित होगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। अपने पहले कार्यकाल के विपरीत ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जमीनी स्तर पर पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो ज्यादा स्पष्ट योजना और एक तैयार टीम के साथ अपनी नीतियों पर काम करने की तैयारी में है। ट्रंप की अब तक की पसंद उनके दूसरे कार्यकाल के बारे में क्या इशारा करती है, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप 2.0 की नई टीम अप्रवासन पर कठोर रुख रखने वाली टीम रहेगी। ट्रंप का स्टीफन मिलर को डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ चुनना यही दर्शाता है। स्टीफन मिलर संभवतः ऐसे लोगों के सामूहिक निर्वासन के लिए कोई योजना बनाएंगे। मिलर अमेरिका में अवैध या वैध दोनों तरह के अप्रवासन को कम करेंगे। चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार चुना है और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के लिए एलिस स्टेफनिक को चुना है। वहीं विदेश मंत्री के लिए वो उन्हीं मार्को रूबियो को चुन रहे हैं, जिन्हें 2020 में चीन ने प्रतिबंधित किया था। आपको बता दें कि वाल्ट्ज और रूबियो दोनों भारत के समर्थक माने जाते हैं। वहीं ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के हाथ में DOGE की कमान दे दी है। ये दोनों अमेरिका बचाओ आंदोलन के तहत नीतियों पर काम करेंगे। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है। भारतवंशी कश्यप काश पटेल का नाम भी चर्चा में है, जिन्हें ट्रंप CIA का निदेशक बना सकते हैं। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को अमेरिका को फिर से सेहतमंद बनाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को सुरक्षा गृह विभाग और फॉक्स न्यूज के होस्ट और रूढ़िवादी लेखक पीट हेगसेथ को रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। ये दोनों ही शुरू से ही ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे हैं और उन्हें उनकी वफादारी का इनाम मिला है। इसमें संदेह नहीं कि ट्रंप अपने टीम की शुरुआती घोषणाओं में वफादारी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अंत में शासन करने का दबाव ही ये बताएगा कि उनके कार्यकाल के दूसरे 4 साल उनके पहले 4 साल से अलग होंगे या नहीं। वैसे ट्रंप की दूसरी बार की कैबिनेट नियुक्तियों का अमेरिका भारत संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में वृद्धि की संभावना, मजबूत कूटनीतिक जुड़ाव बनने की आशा बढ़ी। नई टीम आर्थिक सहयोग और
दक्षता बढ़ाने वाली सिद्ध हो सकती है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के साथ ही अमेरिका भारत संबंध प्राथमिकता बने रहेंगी, जिसमें चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस 6 जनवरी 2025 को चुनावी नतीजों की पुष्टि करेगी और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2025 को होगा। जैसे जैसे नया प्रशासन आकार लेगा, भारत अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी की उम्मीद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ताजपोशी होनी है। उससे पहले ट्रंप अपनी सुपर टीम बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने अमेरिका के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में माइक वॉल्स को चुना है। माइक वॉल्स न सिर्फ ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, बल्कि भारत के पक्षधर भी हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी संसद में दिए भाषण का प्रस्ताव उन्होंने ही रखा था। सिर्फ वॉल्स ही नहीं, बल्कि ट्रंप 2.0 की सुपर टीम में ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो भारत से दोस्ती बढ़ाने और चीन पाकिस्तान से परहेज करने के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बागडोर संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। वो अपनी नई टीम चुनने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे 3 अहम पदों के लिए अपनी पसंद पर मुहर लगा दी है। ट्रंप की सुपर टीम में वो 3 नए चेहरे कौन से हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ट्रंप के इस फैसले से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई है। ट्रंप और चीन के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान से भी उनकी तल्खी जाहिर है और ट्रंप 2.0 में इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक वॉल्स को ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अमेरिका का अगला एनएसए नियुक्त किया है। माइक वॉल्स फ्लोरिडा से अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं। वो अमेरिकी सेना के विशेष बल ग्रीन बेरेट के सदस्य भी रह चुके हैं और मध्य पूर्व के अलावा अफगानिस्तान में कर्नल के तौर पर काम कर चुके हैं। तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों से लड़ चुके वॉल्स का रुख चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त रहा है। हालांकि माइक वॉल्स अमेरिका भारत संबंधों के समर्थक हैं और भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करने के लिए बनाए गए कॉक्स के सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान कैपिटल हिल में उनके ऐतिहासिक संबोधन का जिम्मा भी उन्हीं के पास था। वॉल्स कई मौकों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 2023 अमेरिकी दौरे के दौरान वॉल्स से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कैसे भारत अमेरिकी संबंधों की अहमियत बताई थी, वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुना है कि जिसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो मिलिट्री का है, उनको काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में, इंडो पैसिफिक के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उनके विचार काफ़ी स्पष्ट हैं इसके बारे में। तो अमेरिका के आजकल जो पॉलिसी पहले से भी रही है, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही रही थी और ख़ास जब प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रपति पहले थे 4 साल पहले, तो उन्होंने चीन के बारे में जो एक प्रकार का अपना पोस्चर लिया था, वो मेरे ख्याल से लगता है अभी दोबारा ऐसे होगा। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी, उस समय सीनेटर के तौर पर वॉल्ट ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने के ट्रंप की बयानबाजियों का समर्थन किया था। वॉल्ट और चीन के रिश्तों को ऐसे समझा जा सकता है कि उन्होंने ताइवान को लेकर भी चीन के रुख पर विरोध जताया था। माना जा रहा है कि उनके एनएसए बनने से चीन की कारोबार से लेकर डिफेंस तक हर मोर्चे पर टेंशन बढ़ने वाली है। This is where Nehru famously raised the tricolor and on Indian Independence Day on August 15th, and to stand there in front of the Red Fort to see Modi give his address to his nation was an amazing honor. And I thought it was also incredible to hear him lay out a vision for India to be a fully developed nation by 2047. The 100th year anniversary, and his plan to achieve that. I thought it was a very strong speech, and it was an honor to be there. अब बात डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अगले सदस्य की।
ट्रंप ने लैटिन अमेरिकन मार्को रूबियो को देश के अगले विदेश मंत्री के तौर पर चुना है। वो पहले रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में भी थे, लेकिन बाद में ट्रंप ने इस पद के लिए JD वेंस का चुनाव किया। लेकिन विदेश मंत्रालय जैसा पद देकर ट्रंप ने रूबियो पर भरोसा जताया है। रूबियो को भी अपने एंटी चाइना रुख के लिए जाना जाता है। एक समय पर रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इंडिया पैसिफिक में अशांति फैलाने में चीन की बड़ी भूमिका है। चीन को लेकर उनके कड़े रुख को ऐसे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने उन नीतियों का समर्थन किया है जो चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाती है। वो सीनेट में कई बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर मानवाधिकारों के हनन और दक्षिण चीन सागर में उनके आक्रामक रुख की आलोचना कर चुके हैं। लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह चाहते हैं कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान चीन को अपनी औकात दिखाने के लिए और चीन को बैकफुट पर फेंकने के लिए कार्रवाई करें। अमेरिका के नए विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत इलाके में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में माना जाता है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अमेरिकी भारत सहयोग को और गहरा करने की कोशिशों की वकालत की है, विशेष रूप से रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में। मार्को रूबियो का मानना है कि एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलन करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अक्सर भारत अमेरिका संबंधों की रणनीतिक अहमियत पर बात की है और ऐसी नीतियों की वकालत की है जो न केवल साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा देती है, बल्कि दोनों देशों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भी मजबूत करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्को रूबियो को अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री के तौर पर चुना है। मार्को रूबियो जो हैं वो लैटिन अमेरिका से हैं और जानकारों के अनुसार उन्होंने हमेशा यह कहा है कि चीन जो है बहुत कोशिश करती है प्रशांत महासागर के जो आसपास के देश हैं जिन्हें कि हम पैसिफिक रिम कंट्रीज कहते हैं, वहां पर अशांति फैला रहा है। चीन उनको अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन प्रशांत महासागर के पैसिफिक रिम के जो कंट्रीज हैं, चाहे वो दक्षिण प्रशांत महासागर हो, पूर्वी प्रशांत महासागर हो, वहां के देशों को चीन अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए शायद ट्रंप भी ये चाहते हैं कि चीन की पहुंच और पकड़ को प्रशांत महासागर से कैसे दूर रखा जाए। इसलिए उन्होंने मार्को रूबियो को अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हिसाब से चुना है। ट्रंप 2.0 में अगला बड़ा नाम बिजनेसमैन और निवेशक स्कॉट बेसेंट का है, जिन्हें ट्रंप अमेरिका के वित्त मंत्री के तौर पर चुनने जा रहे हैं। उन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। ट्रंप प्रचार अभियान के दौरान कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के हितों को सबसे पहले रखेंगे और घरेलू प्रोडक्शन पर जोर देंगे। ऐसे में अमेरिका में चीन के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, जबकि भारत को लेकर बेसेंट का रुख अभी तक तुलनात्मक रूप से सामान्य ही नजर आया है। वो भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं और भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। मतलब ये कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। चीनी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा तो टेक्सटाइल से लेकर टाइल्स तक का निर्यात बढ़ाने के मौके मिलेंगे। भारत में मेटल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी मार्केट खुलने की उम्मीद बढ़ेगी। साथ ही भारत के केमिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए भी मौके बढ़ सकते हैं। स्कॉट बेसेंट को अमेरिका में एक इन्वेस्टर और एक कामयाब बिजनेसमैन के हिसाब से देखा जाता है। उनका ये अनुभव है कि भारत के साथ व्यापार करना अमेरिका के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। खास तौर से भारत की जो 140 करोड़ बेस की जो कंज्यूमर बेस है, वह उसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप के टीम में जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है वो है टॉम होमैन, जिन्हें ट्रंप ने बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। टॉम होमैन अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम एजेंसी के पूर्व कार्यकारी प्रमुख हैं। ट्रंप ने उन्हें नियुक्त करते हुए लिखा कि वे उन्हें लंबे समय से जानते हैं और बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। वो पिछली बार भी ट्रंप जीरो टॉलरेशन वाली इमिग्रेशन पॉलिसी का चेहरा थे। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन अब चीन को लेकर अपनी नीति को और कड़ा करने जा रहा है। चीन के खिलाफ पहले से ही अमेरिका ने कड़े कदम उठाए हैं और नई टीम के साथ इस मोर्चे पर और भी अधिक दबाव बनाने की संभावना है। जबकि भारत के साथ ट्रंप 2.0 के रिश्ते न सिर्फ बेहतर रहने की उम्मीद है, बल्कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती एक बार फिर नए अहम साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने दोस्त टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स का सीईओ एलन मस्क को अहम जिम्मेदारी दे दी है।
मस्क के साथ ही ट्रंप ने भारतवंशी विवेक रामास्वामी को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ट्रंप ने इन दोनों को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग की कमान दी है। अमेरिकी सरकार में यह विभाग पहली बार बनाया गया है। इसके साथ ही फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर को ट्रंप ने अपना रक्षा मंत्री चुना है। Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. We have to put our country first. Together we can truly make America great again for all Americans. डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप तमाम चुनौतियों और मुश्किलों से निपटने के लिए अपनी मजबूत टीम बनाने में जुटे हैं। कई बड़े पदों पर नियुक्तियों के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सबसे अमीर शख्स टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलन मस्क को अपनी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही ट्रंप ने भारतवंशी विवेक रामास्वामी को भी अहम पद दिया है। ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। DOGE पर सरकारी खर्चे कम करने और देश को मुनाफे में ले जाने वाली नीतियां बनाने का जिम्मा होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है थ्रू आउट अपना जो कैंपेन है उसमें दो चीजों के बारे में बड़ी बातें करी हैं उन्होंने, और वो ये कि ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़ी हुई है, बहुत फैट ब्यूरोक्रेसी है वहाँ की। दूसरी चीज वहाँ की डीप स्टेट जो है उससे वो काफी त्रसित थे, तो उनको लगा कि इसको भी फिक्स करना चाहिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने एलन मस्क, जिन्होंने जो सबसे रईस आदमी है और जिन्होंने पूरी ताकत के साथ में ट्रंप का पूरा साथ दिया है और जो माने भी जाते हैं किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग करी उन्होंने, जैसे वो ट्विटर खरीदा था या दूसरे और कंपनीज में, कि वो अपने इस तरह से इसको कराएं। दूसरा चीज है कि विवेक रामास्वामी जो है वो भी एक बड़े माने जाने तर्रार पॉलिटिशियन माने जाते हैं और प्रेसिडेंशियल होपफुल भी थे एक टाइम पे। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ये बात जो बोली है काफी दिन से कह रहे हैं और इसीलिए ये एक डिपार्टमेंट का गठन किया गया है। And another who was fist pumping after getting shot. यानी जिस तरह से ट्रंप को चुनाव जिताने में एलन मस्क ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उनके साथ रैलियों में शामिल हुए, सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रचार किया, ठीक उसी तरह वो ट्रंप 2.0 की सरकार में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड साबित होने जा रहे हैं। ट्रंप का कैंपेन जीतना आसान नहीं था और जिस तरह से ट्रंप जीते हैं कि खुद भी एक अपने आप उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज जो था उसको हाईएस्ट लिया, पॉपुलर वोट हाईएस्ट हुआ है, सेनेट में कंट्रोल उनका है, अभी कांग्रेस में रिपब्लिकन्स का कंट्रोल हो जाएगा। तो आप ये सोचिए इन सब चीजों से एक एब्सोल्यूट पावर एक प्रेसिडेंट को मिल जाती है इस तरह से। तो ये इसमें मैं समझता हूं कि उनका भी बड़ा हाथ है। ट्रंप ने मस्क को ऐसा जिम्मा सौंपा है जिससे अमेरिका के आने वाले समय में दिशा और दशा का नया इतिहास लिखा जाएगा। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की नियुक्ति का ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेट एलन मस्क अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अगुवाई करेंगे, जो सेव अमेरिका मूवमेंट के लिए जरूरी है। दोनों बेहतरीन शख्स मिलकर मेरी सरकार में ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने से लेकर बेफिजूल खर्च में कटौती करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के रीस्ट्रक्चर पर काम करेंगे। ये संभवतः हमारे समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन सकता है। रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से DOGE के उद्देश्यों को पूरा करने का सपना देखा है। हालांकि इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि ट्रंप एलन मस्क को अपनी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि मस्क ही ट्रंप सरकार का न सिर्फ अहम हिस्सा होंगे बल्कि ट्रंप के बाद अगला चेहरा भी बन सकते हैं। मस्क का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक जो जेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई थी उसमें भी था कि वो प्रेजेंट थे, या और कहीं पे भी जब से ट्रंप जीते हैं तब से सुना जा रहा है कि रोज ही उनकी मीटिंग हो रही है। काफी दिन से मार-ला-गो जो उनका रेजिडेंस है ट्रंप का, वहां पर रहते हैं, तो उनका एक बहुत अहम रोल रहेगा इसमें कोई शक की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद एलन मस्क ने भी खुशी का इजहार किया। अमेरिकी कैबिनेट में शामिल किए जाने पर एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इससे सरकारी पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों को सीधा मैसेज जाएगा।
वहीं विवेक रामास्वामी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एलन मस्क हम इसे हल्के में नहीं लेंगे बल्कि गंभीरता से काम करेंगे। ट्रंप लगातार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए टीम बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 44 साल के पीट हेग्से को अमेरिका का नया रक्षा मंत्री चुना है। अमेरिका में रक्षा मंत्रियों की औसत उम्र 57 साल है, यानी 44 साल के पीट हेग्से अमेरिका के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्रियों में से एक होंगे। पीट हेग्से यूएस आर्मी के पूर्व सैनिक रह चुके हैं। सेना में रहते हुए उनकी तैनाती अफगानिस्तान और इराक में रही है। साथ ही फॉक्स न्यूज में एक एंकर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नियुक्ति करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका कभी नहीं झुकेगा, जबकि फॉक्स न्यूज ने अपने पूर्व एंकर को रक्षा मंत्री बनाए जाने पर खास अंदाज में बधाई दी। That our own Pete Hegseth will be his Secretary of Defense. Pete, of course, has been a host here at Fox for a number of years. He's an Army veteran where he served in Afghanistan, in Iraq. Trump saying, quote, Pete has spent his entire life as a warrior for the troops and for the country. He's tough, smart, and a true believer in America first. With Pete at the helm, America's enemies are on notice. Our military will be great again, and America will never back down. Wow, that is pretty cool. Gosh, we're gonna miss him at Fox, but that's a gain for the country. ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से ही दुनिया भर की निगाहें उन पर टिकी हैं। उनके फैसलों और उनके आने से दुनिया में क्या बदलाव मुमकिन है, इस पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि एक एक कर ट्रंप 2.0 में ऐसे चेहरों को मौका दिया जा रहा है जिनका रवैया भारत के लिए दोस्ताना है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एलन मस्क के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग की जिम्मेदारी भारतवंशी विवेक रामास्वामी को सौंप दी गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर रामास्वामी कौन है जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन ट्रंप ने उन्हें इतना अहम पद सौंपा है, रामास्वामी 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खुद एक दावेदार भी थे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी और बढ़त को देखते हुए उनका खुले तौर पर समर्थन किया। तभी से उनकी गिनती ट्रंप के वफादारों में होने लगी थी। रामास्वामी का जन्म 1985 में अमेरिका के दक्षिण पश्चिम ओहायो के सिनसिनाटी में हुआ था, लेकिन उनके पिता मूल रूप से केरल के पलक्कड़ से हैं। विवेक रामास्वामी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की। 2014 में उन्होंने बायोटेक कंपनी की स्थापना की थी, जो दवाइयों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से पेटेंट खरीदती हैं। 2021 में इस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 2023 में उनकी कुल संपत्ति $63 करोड़ के आसपास थी। विवेक रामास्वामी खुद को प्राउड हिंदू बताते हैं। कई मौकों पर वो खुद को धार्मिक स्वतंत्रता का रक्षक भी बता चुके हैं। सबसे अहम बात कि रामास्वामी को चीन का कट्टर आलोचक भी माना जाता है। हमारे भारत में तुलसी आमतौर पर आंगन की शोभा होती है, उसकी पूजा की जाती है, मगर हम जिस तुलसी की बात कर रहे हैं वो अमेरिका के आंगन की है। पूरा नाम है तुलसी गबार्ड। ये तुलसी भारतीय नहीं बल्कि हिंदू हैं। तुलसी गबार्ड भगवान कृष्ण की भक्त हैं और हिंदू परंपरा का दिल से पालन करती हैं। भारतीय कपड़ों में भगवान के भजन गाते हुए नजर आती हैं और आज इनकी चर्चा इसलिए है क्योंकि तुलसी को ट्रंप की नई सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियों की कमान अब तुलसी गबार्ड के हाथ में होगी। ट्रंप सरकार में एक अहम पद पर तुलसी की मौजूदगी भारत के लिए क्या मायने रखती है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में लीन पारंपरिक देसी कपड़ों में हाथ में गिटार लिए भजन गाती इस महिला को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये भारतीय है। और जब इनका नाम आप सुनेंगे तो आपका यकीन पक्का हो जाएगा।
बंद आंखों से प्रभु का नाम जपने वाली इस महिला का नाम है तुलसी। जी हाँ, तुलसी जो हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक है, जिसकी रोज घर आंगन में पूजा होती है। हाँ, ये जरूर है कि ये तुलसी हमारे अपने आंगन की नहीं है, बल्कि अमेरिका की है। So it's my wish for each of you that you'll experience such happiness today and every day in remembering, serving, and pleasing Shri Krishna. Happy Janmashtami. Jai Shri Krishna. पूरा नाम है तुलसी गबार्ड। अमेरिका की तुलसी का भारत से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। मगर पहले ये जान लीजिए कि अभी ये चर्चा में क्यों है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में तुलसी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी ये अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है ये। इस पद पर रहते हुए तुलसी के हाथ में अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन या कहें कि जासूसी संस्थाओं की कमान होगी। इस अहम जिम्मेदारी को वो CIA के डायरेक्टर के साथ काम करते हुए पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप को रोजाना सुबह खुफिया जानकारियां देने में भी सहयोग करेंगी। Throughout my life, I, like so many of you, have been faced with stressful, challenging, or fearful situations. But in all these situations, I've had the great fortune of being able to find solace, inner peace, and spiritual happiness by taking shelter in the holy names of Krishna. Indeed, simply by uttering Jai Shri Krishna, my lips taste sweetness beyond compare, and my heart leaps for joy. We have seen from the very beginning how much President Trump has been attacked, smeared. मतलब ये कि अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े अहम पद की कमान अब हिंदू नेता तुलसी के हाथ में है और उन्हें इस पद के लिए चुना है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। Hello, New York! Join me as I say these words. जीत के बाद ट्रंप ने अभी सरकार की कमान नहीं संभाली, लेकिन अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने बुधवार को बाइडेन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस अहम नियुक्ति का ऐलान कर दिया। अब जरा तुलसी गबार्ड की खासियतें भी जान लीजिए। 43 साल की तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही हैं। उन्होंने बतौर सांसद गीता हाथ में लेकर शपथ ली थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में हवाई से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 4 बार डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद रही। 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी और पिछले महीने ही रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन किया। Krishna's teaching in the Gita of loving service to God and working for the well-being of all of God's children. His teachings of bhakti and karma yoga are the foundation and driving force and purpose of my life. The Bhagavad Gita is not just a scripture for Indians or Hindus. It's a scripture for all of mankind. आपके जहन में सवाल आ सकता है कि खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, क्या वो तुलसी में है? चलिए आपको उनकी दूसरी खूबियां भी बताते हैं। तुलसी ने 2004 और 2005 के दरमियान इराक में हवाई नेशनल गार्ड में मेजर के रूप में काम किया और अब वो US आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल है। सेना में सेवा देने के बाद वो फिर राजनीति में वापस आई। यहाँ तक कि 2020 में वो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की रेस में भी रही, जिसमें बाइडेन जीत गए। बाद में तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी और बाइडेन सरकार की आलोचक बन गई। टीवी होस्ट और रेडियो शो के जरिए उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
तुलसी ने 2022 के चुनाव में कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। तभी से ये माना जाने लगा था कि वो रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर सकती है और धीरे धीरे सियासी तौर पर ट्रंप के करीब आती गई। तुलसी मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की विरोधी रही है। साल 2019 में उन्होंने भारतवंशी कमला हैरिस को एक डिबेट में हरा दिया था। तुलसी के कई सवालों का कमला जवाब नहीं दे पाई थी। She cannot challenge the substance of the argument that I'm making, the leadership and the change. इस साल 10 सितंबर को जब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच डिबेट हुई थी, तो उसकी तैयारी के लिए ट्रंप ने तुलसी से मदद मांगी थी। एक और दिलचस्प बात आपको बताते चले, तुलसी हिंदू जरूर है मगर भारतवंशी नहीं, यानी उनका भारत से लेना देना नहीं है। असल में तुलसी गबार्ड की माँ हिंदू धर्म का पालन करती रही है, जबकि उनके पिता समाऊ से हैं। हिंदू धर्म से गहरे जुड़ाव के कारण ही उनका नाम तुलसी रखा गया। तुलसी माथे पर तिलक लगाती है और इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल भी होती है। झूम झूम कर भजन गाने वाला उनका ये वीडियो अब वायरल है। हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा तो अमेरिका के अहम पद पर तुलसी की नियुक्ति भारत के लिए शुभ खबर है और जाहिर है इससे हर भारतीय को खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा। साल 1981 में अमेरिकी समोआ में तुलसी का जन्म माइक गबार्ड और कैरल गबार्ड के घर पर हुआ। तुलसी उनकी 5 संतानों में से एक हैं। 1983 में जब गबार्ड 2 साल की थी तो उनका परिवार अमेरिका के हवाई राज्य में आकर बस गया था। यहीं पर उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया, जबकि उनके पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे। हिंदू धर्म का असर ऐसा हुआ था कि कैरल ने अपने बच्चों के हिंदू नाम रखे। पूरे परिवार और खासतौर पर तुलसी पर भगवान कृष्ण की भक्ति का गहरा असर भी पड़ा। 2015 के अप्रैल महीने में जब तुलसी गबार्ड की शादी अमेरिका में हुई तो इसकी चर्चा भारत तक पहुंची, क्योंकि तुलसी ने वैदिक रीति रिवाज से सिनेमेटोग्राफर अब्राहम विलियम्स से शादी की थी। अपनी शादी से कुछ महीने पहले तुलसी ने अपनी पहली भारत यात्रा भी की थी। इस 3 हफ्ते की यात्रा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, कैबिनेट मंत्रियों, सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि तुलसी साल 2014 से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती आई हैं और जब अमेरिकी सरकार ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना किया था तो तुलसी उन नेताओं में भी शामिल थी जिन्होंने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी। अब तुलसी भले ही भारतीय नहीं है मगर वो हिंदू हैं। हिंदू धार्मिक परंपराओं का वो पालन करती हैं। भगवान कृष्ण की भक्त हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं से उनका लगाव है। अगर कहीं हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहा होता है तो वो परेशान होती हैं। अमेरिका में उनकी आवाज उठाती हैं। साल 2021 में तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया। साथ ही पाकिस्तानी सेना की ओर से 1971 में वहां अल्पसंख्यक समुदाय पर किए गए जुल्म पर पाकिस्तान की आलोचना की। उससे पहले 2017 में जब तुलसी इंडिया कॉक्स की तरफ से चेयर चुनी गई तब उन्होंने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। अपनी योग्यता से तुलसी राष्ट्रपति ट्रंप की कोर टीम में है, इसलिए माना जाता है कि वो भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत करने में अहम रोल अदा करेंगी। और चलिए आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। देखते रहिए JNT।